बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम इस्लाम उर्दू यूट्यूब चैनल की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज सही बुखारी शरीफ की किताब वही के बयान से हदीस नंबर 5 इंशाअल्लाह आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। तो हदीस शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक़्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं अपने होंठ हिलाता था जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं कि मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इसे पढ़े हुए की इब्तिदा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चनाचा इसके बाद जब आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो सही बुखारी शरीफ की तमाम जो हदीस मुबारक हैं इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता हम आप दोस्तों की खिदमत में पेश करते रहेंगे। और जो भी हदीस की कुतुब हैं उनकी सारी की इंशाअल्लाह हदीस आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।